क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिंगल्स अपने चिप्स को कंटेनर में क्यों बेचती है, या फिर बियर की बोतल ज्यादातर ब्राउन रंग की ही क्यों होती है, या फिर ताइवान में ब्लैक अंडे पैकिंग में क्यों बिकते हैं? जी हाँ, जानेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार टॉप 10 फूड फैक्ट्स के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बनाना पसंद है और बर्न्स? क्या हो अगर दोनों चीजें आपको एक साथ मिल जाए? जी हाँ, इस प्रोडक्ट को देखिए, ये बनाना बर्न्स है। ये एक ऐसा ब्रेड होता है जिसका शेप बिल्कुल बनाना जैसा होता है। आप देख सकते हो, ये दिखने में एकदम रियल बनाना जैसा होता है। साथ ही साथ आप इसका छिलका भी उतार सकते हो। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ये एक पैकेट में टोटल 10 बनाते हैं और इसका प्राइस तकरीबन $8 इंडियन रुपीस में तकरीबन 600 रुपए होता है। यार, ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में क्यों नहीं मिलते? फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी नोट किया है कि बियर की जो बोतल होती है वो ज्यादातर ब्राउन रंग की ही क्यों होती है? तो आपको बता दूं, ब्राउन रंग सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को ब्लॉक करके बियर को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। ब्राउन रंग के अलावा किसी और रंग की बोतल में बियर जल्दी खराब हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी आयरन एग के बारे में सुना है? आयरन एग ताइवान देश का एक फेमस स्नैक्स है जो पैकिंग में ताइवान की दुकानों पर बिकता है। आयरन एग को बनाने के लिए सबसे पहले अंडे को उबाला जाता है और फिर उसे छीलकर सोया सॉस के साथ फिर से उबाला जाता है। अंडे को बार बार उबालने से वो अंडा सख्त और गहरे रंग का हो जाता है और फिर उसे स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। आयरन एग का टेस्ट मीठा, मसालेदार और थोड़ा नमकीन होता है। तो क्या आप इस यूनिक अंडे को ट्राई करना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं कि ओरियो अलग अलग फ्लेवर वाली कुकीज बनाती है, मगर क्या आपको पता है कि ओरियो अलग अलग शेप और साइज वाली कुकीज भी बनाती है? जी हाँ, सबसे पहले ओरियो ने साल 1974 में डबल स्टफ, जिसमें नॉर्मल ओरियो के मुकाबले 2 गुना क्रीम था, उसे लॉन्च किया था। उसके बाद साल 1976 में फुटबॉल ओरियो को, जिसमें ओरियो का शेप बिल्कुल फुटबॉल जैसा था। उसके बाद मिनी ओरियो को, जिसमें ओरियो का साइज बहुत छोटा था। उसके बाद ईस्टर एग ओरियो, जिसमें ओरियो का शेप बिल्कुल अंडे जैसा था। इसके अलावा और भी कई साइज और शेप में ओरियो को बनाया गया था, मगर इनमें से कुछ ही ओरियो मुश्किल से आपको मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के ओरियो को बहुत ही कम और लिमिटेड एडिशन में बनाया जाता है और बहुत ही कम जगहों पर बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 6, मार्केट में कई तरह के डिस्पोजेबल कप मिलते हैं, मगर क्या आपको पता है कि कप चाहे कोई भी हो, उसका आकार हमेशा सेम होता है? ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके कई सारे रीजन और कई सारे फायदे हैं। कप के ऊपर का चौड़ा भाग आपकी नाक को कप में फिट होने में मदद करता है ताकि आप आसानी से ड्रिंक पी सके। दूसरा, कप के नीचे का पतला भाग उंगलियों की पकड़ को मजबूत बनाता है ताकि आप ग्लास को मजबूती से पकड़ सके। तीसरा, इस कप को आप दूसरे कप में बड़ी आसानी से डाल सकते हो, जिससे एक जगह भी कम रोकता है। चौथा, इस कप पे ढक्कन लगाकर आप चलते हुए या ड्राइविंग करते हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, एक कागज के कप में इतने सारे हिडन फीचर्स, सच में ये कमाल है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पैनकेक तो मिलता ही है, साथ ही साथ वहाँ मिनी पैनकेक भी मिलता है पैकिंग में, जिसे आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हो। ये देखने में बिल्कुल डोरेमोन के डोरा केक जैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पैनकेक ड्रिंक भी मिलता है। जी हाँ, पैनकेक के टेस्ट वाला ड्रिंक। मतलब जापान में आपके पास 3 ऑप्शन है अगर आप पैनकेक का मजा लेना चाहते हो। सच में ऐसी चीजें सिर्फ जापान में ही मिल सकती है। फैक्ट नंबर 4, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, पर क्या आपको पता है कि जब केलॉग्स ने अपने कॉर्नफ्लेक्स को इंडिया में लॉन्च किया था तो वो इंडिया के मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गए थे? मगर क्यों? तो देखिए, ऐसा है कि बाहर के देशों में कॉर्नफ्लेक्स को ठंडे दूध में डालकर खाया जाता है, जबकि इंडिया में गर्म दूध का कल्चर है। जब कॉर्नफ्लेक्स को गर्म दूध में डाला जाता था तो वो मिक्स होकर खिचड़ी बन जाती थी और ये चीज इंडिया वालों को पसंद नहीं आई, जिसके चलते केलॉग्स ने अपनी गलती को सुधारते हुए सिर्फ इंडिया के लिए अपने कॉर्नफ्लेक्स को हार्ड और क्रंची बनाना शुरू किया ताकि उसे गर्म दूध में डालकर खाया जा सके। यह आइडिया काम कर गया और धीरे धीरे कॉर्नफ्लेक्स को इंडिया के मार्केट में पसंद किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 3,
क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिंगल्स अपने चिप्स को कंटेनर में क्यों बेचती है, जबकि पूरी दुनिया चिप्स को प्लास्टिक पैकिंग में बेचती है? तो देखिए, प्लास्टिक वाले चिप्स के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स है। पहला, चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा नाइट्रोजन गैस यानी कि हवा भरी होती है। दूसरा, चिप्स का शेप एक जैसा नहीं होता, ज्यादातर चिप्स टूटे हुए निकलते हैं, तो कई बार पूरे चिप्स में सिर्फ भूका ही भरा होता है, जबकि प्रिंगल्स आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही देती है। कंटेनर में ना ही प्रिंगल्स के चिप्स टूटे हुए होते हैं और ना ही इसके कंटेनर में हवा भरी होती है। साथ ही साथ इसके हर चिप्स का शेप एक जैसा होता है। ये बात अलग है कि प्रिंगल्स अपने चिप्स को आलू से नहीं बल्कि सूखे हुए आलू से बनाती है, जिसे हम आम भाषा में पौवे भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोडा कैन का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी नोट किया है कि सोडा कैन का जो टैब होता है उस पर होल क्यों बना होता है? आप उसमें स्ट्रॉ डालकर पी सकते हो, ये सब जानते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूँ उसके शेप की। टैब पर होल बनाना जरूरी है क्या? तो आपको बता दूं कि अगर टैब में होल ना होता तो कैन ओपन करते वक्त टैब बेंड हो जाता, जबकि टैब पर बने होल टैब को मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि होल के एल्यूमिनियम को पीछे की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे वो आसानी से बेंड नहीं होती और उससे खोलने में भी आसानी रहती है। फैक्ट नंबर 1, आपने कई तरह के चिप्स खाए होंगे, मगर क्या आपको पता है कि चप चिप्स नाम की एक कंपनी ऐसे चिप्स बनाती है जिसमें वो क्रिकेट्स पाउडर का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, पिसे हुए कीड़ों का पाउडर। पहले कीड़ों को सुखाया जाता है और फिर उन्हें कूटकर पाउडर बनाकर चिप्स में डाल दिया जाता है। मगर क्यों? वजह है क्रिकेट्स में पाए जाने वाला हाई प्रोटीन। क्रिकेट्स में पालक से ज्यादा आयरन, दूध से ज्यादा कैल्शियम और बीफ से ज्यादा विटामिन होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम सबको क्रिकेट्स खाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, फ्यूचर में हमारे पास खाने की कमी होगी। तो हम फ्यूचर में कीड़ों को खाकर अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा करके सरवाइव कर सकते हैं।